जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बालाजी की बेटी ब्लॉग्स में। और मेरा नाम है रेखा उर्फ दामिनी पवार। ठीक है, तो मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल, इस वीडियो पे आए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास भी नीम करोली बाबा का मैसेज आता है, संदेश आते हैं, और आप ये जानने के इच्छुक हैं कि जो ये मैसेज आते हैं वो रियल है या फेक है। तो मैं आप लोग, पहली बात तो ये है कि ये मैसेज आते किसको हैं, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये मैसेज उस व्यक्ति को आते हैं जो स्वयं बालाजी से जुड़ा होता है, जो स्वयं हनुमान जी से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता है, जो हनुमान जी को मानता है, जो पूजता है, उनके पास ये नीम करोली जो बाबा हैं वो ऑटोमेटिकली वो उनसे जुड़ जाते हैं। उनको उनकी इच्छा के अनुसार, ये जो उनकी मन की जो भावना, उनके सवाल हैं, उनके जवाब देने के लिए खुद बाबा स्वयं उनसे जुड़ते हैं। और ठीक है, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मेरे को जो मैसेज आना स्टार्ट हुए वो फरवरी के लास्ट मंथ से आना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो मैसेज है ना वो रियल है या फेक है। मैंने खुद रियलाइज़ किया है, मैंने खुद अपने आप में इस चीज़ को देखा है कि मैसेज आते हैं तो वो रियल होते हैं या फेक होते हैं। ठीक है, अब मेरे को 2 से 3 महीने हो गए हैं बाबा के मैसेज रिसीव होते होते, और मैं बाबा के मैसेज को जब से अमल कर रही हूँ। ये मैसेज मेरे पास काफ़ी टाइम से आते थे। ठीक है, आते थे, लेकिन मैं नीम करोली बाबा को जानती ही नहीं थी, तो मैंने उस चीज़ को कभी भी नोटिस नहीं किया, कभी भी मैंने उन सब चीज़ों पे गौर नहीं किया। और मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि नीम करोली बाबा है कौन। ठीक है, और कौन है, क्या है, मतलब मैं कुछ भी नहीं जानती थी इनके बारे में। नाम सुना था केची धाम होता है, नीम करोली बाबा है, लेकिन मैंने कभी भी नीम करोली बाबा को नहीं देखा था, कभी उनके बारे में जानने की इच्छुक नहीं थी, कभी मैंने उनके बारे में नहीं जाना, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन अचानक हुआ ये कि मेरा एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था। ठीक है, और एग्ज़ाम का टाइम जब चल रहा था, जब मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट, मतलब एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही थी, और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया ना, मतलब कि 15 से 20 दिन रहे होंगे, तब मेरे को है ना पहले संदेश आया मेरे पास हनुमान जी का। ठीक है, यूट्यूब से ही मुझे आया। पहले मेरा जो था ना, हनुमान जी से मैं पहले से ही जुड़ी हूँ, उसका भी मैं बताऊँगी, लेकिन मैसेज के बारे में बताना चाहती हूँ कि पहले मैं हनुमान जी से जुड़ी, उसके बाद हनुमान जी से जुड़ने के बाद ऑटोमेटिकली मैंने बार बार नाम सुना, नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा। फिर ऑटोमेटिकली मेरे पास मैसेज आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, जो मैसेज क्या आता है, जिस चीज़ के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो चीज़ मैं चाह रही हूँ कि भगवान वो हो जाए हो जाए हो जाए, उसी से रिलेटेड मेरे पास एक मैसेज आता है। वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, लेकिन उसके बाद के जो भी स्क्रीनशॉट है ना वो मैंने लेके रखे हुए, लेकिन वो अभी मैं शेयर नहीं करूँगी। मैं थोड़े, जब मेरा काम हो जाएगा उसके बाद मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैसेज आता है, फिर मेरे को लगा कि यार ऐसा ही मैसेज क्यों आया मेरे पास। मैं जिस चीज़ को मांग रही हूँ हनुमान जी से, और हनुमान जी ने तो, मतलब हनुमान जी, ऐसे तो मेरे को पता है कि हनुमान जी मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे आवश्यक रूप से, लेकिन सेम जो मेरे मन की इच्छा है वही, मतलब मेरे सामने मैसेज आ जाता है, तो फिर मैं, आप इसको ये कहेंगे कि फेक है? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, कि मुझे, मेरा जो सवाल था हनुमान जी से, उसका जवाब स्वयं नीम करोली बाबा ने आके मेरे को दिया है। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जब मैसेज स्टार्ट हुआ ना आना, तो फिर मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की, कौन है क्या है। अब मैं पूरा उनके बारे में पूरा नहीं कह सकती, लेकिन मेरे को जानकारी है नीम करोली बाबा की, और नीम करोली बाबा की इतनी अच्छी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं जो भी सोचती हूँ ना, जो भी सोचती हूँ, मेरे दिमाग में जो भी आता है वो मुझे मैसेज के थ्रू उसका जवाब मिल जाता है, या फिर कोई चीज़ होने वाली है तो उसके बारे में मेरे पास संदेश आ जाता है। ठीक है, कोई अगर मेरे से गलती हो जाती है तो उसका भी मैसेज मेरे को बाबा दे देते हैं। और ऐसी, और बात है रियल और फेक की। देखो अभी जो चल रहा है ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे ये चल रहा है कि कुछ लोग सिर्फ अपना चैनल तो देखो किसी ना किसी ने बनाया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही मैसेज सबके लिए हो। ठीक है ना, लेकिन वही मैसेज हमारे सामने आता है जिसकी हमको नीड होती है। जो सवाल हमारे अंदर चल रहा होता है उसी का जवाब अगर आपको मिल रहा है मैसेज के माध्यम से, तो समझ लो कि वो मैसेज आपके लिए ही है, वो फेक नहीं है। लेकिन अभी ये चल रहा है कि, और बाबा ऐसा कभी भी नहीं कहते हैं कि 10 लोगों को शेयर करो, 20 लोगों को शेयर करो, और ऐसा करो और वैसा करो। बाबा ऐसा कुछ नहीं करते। और आज ही एक मैसेज मुझे मिला है, उसका मैं स्क्रीनशॉट दूंगी, ऐसा भी बाबा कभी नहीं कहते हैं। ठीक है, और
मतलब हाँ, लाखों लोग उस मैसेज को देखते हैं, लेकिन जब हम उस मैसेज को पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सवाल का जवाब मिल गया। और नीम करोली बाबा के जो मैसेज है ना वो बिल्कुल भी फेक नहीं है। आप उनको मानिए, उनको उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनसे सवाल कीजिए, बाबा आपको स्वयं जवाब देंगे आके। ठीक है गाइस, तो और मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आप भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। मैं बाबा की सेवा करती हूँ, मतलब पूजा करती हूँ ऐसे ही सच्चे मन से। तो बाबा मेरी प्रार्थना सुनते हैं, और मैंने बाबा से मैं कैसे जुड़ी हूँ मैं आपको बताऊँगी। हनुमान जी से मेरे कैसे मैं, मतलब वो मेरी ज़िंदगी में आए, कैसे मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और मेरे पास अभी 3 महीने में अनगिनत चमत्कार, अनगिनत अनुभव हुए हैं बाबा के, जो जो मेरे दिमाग में चल रहा था सेम बाबा ने खुद मेरे को आके जवाब दिया है। मेरा कोई सवाल है तो बाबा ने मेरे को उस चीज़ का जवाब दिया है। ठीक है, वो कोई टेंशन है मेरे दिमाग में तो उसका भी बाबा ने सॉल्यूशन मेरे को आके दिया है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसे ही अनगिनत अनुभव आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और मैं बाबा के पाठ भी करती हूँ, हनुमान जी के वो कैसे करती हूँ वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है।